बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 का सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर चुके हैं, जहां हमने सर्ड और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर चुके हैं। आप वो प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियोस लेक्चर देख सकते हैं। ये सेकंड वीडियो लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो लेक्चर के अंदर बताता हूं कि मेरे जो वीडियोस लेक्चर्स होते हैं वो SLOs बेस्ड होते हैं, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। जो टॉपिक होता है उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज के, उन्हीं के सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करते हैं। उसके अंदर उस टॉपिक को भी समझते हैं और साथ साथ उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करते हैं हम। यहां पर हमारा जो मेन टॉपिक है इस 1.2 के अंदर, दैट इज रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर स्क्वायर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, फोर्थ रूट आ जाए, तो वो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाता। फॉर एग्जांपल a प्लस स्क्वायर रूट b, ये मेरे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं a अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, क्यूब रूट भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे फोर्थ रूट आ जाए, हमारे पास रेडिकल तो है ना। रेडिकल की डिफरेंट टाइप्स हमारे पास, यानी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ये सारे रेडिकल एक्सप्रेशंस ही हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा यहां तो हमने डिस्कशन कर ली इसकी कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। अब इस वीडियो लेक्चर जो मेन टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ रेडिकल और लॉ ऑफ इंडिसेस। हमने इन की मदद से क्वेश्चन नंबर 2 और 5 का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है एक्सरसाइज 1.2 का। पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इन दोनों रूल्स के बारे में, फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। जैसे कि लॉ ऑफ रेडिकल, ये पॉइंट के तौर पर मैंने पहली लाइन लिखी है, इसको nth रूट ऑफ a पढ़ा जाता है। nth रूट ऑफ a, ये इसकी रेडिकल फॉर्म होती है, रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी पावर वाली शक्ल, इंडिसेस वाली, इस शेप के अंदर इंडिसेस की शेप। अगर इस शेप में हो तो उसकी पावर 1/2 होती है। जैसे मेरे पास अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट की पावर कितनी होगी 1/2। अगर क्यूब रूट की बात करें तो मेरे पास पावर कितनी होगी 1/3। तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे रेडिकल है और जो राइट साइड पे वो एक्सपोनेंशियल यानी इंडिसेस की फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए लाजमी तौर पे। अब आते हैं फर्स्ट रूल, या इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका nth रूट है, रेडिकल सेम है दोनों का, तो दोनों को सेपरेट किया जा सकता है मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन के अंदर। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, उनका कोई रेडिकल एक्सप्रेशन है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, जो मर्जी हो, लेकिन यहां पर nth रूट लिखा है, उसे मल्टीप्लाई में भी सेपरेट किया जा सकता है अलग अलग, और डिवीजन के अंदर भी अलग अलग किया जा सकता है। तो प्लस माइनस में नहीं करना, आपने इस बात को जहन में रख लीजिए। इधर मैं लिख देता हूं, आपने ये काम कभी नहीं करना। यहां पर n लिखा हो, रूट a प्लस b इज नॉट इक्वल टू nth रूट ऑफ a प्लस nth रूट ऑफ b, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में इसको सेपरेट कर सकते हैं रेडिकल वाले नंबर्स को। ठीक है, अब देखिए यहां पर रेडिकल वाला एक्सप्रेशन है ये वाला, और ये यहां पर उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है a की पावर m। तो ये जो पावर है उसे बाहर हम कंबाइंड होल में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आपने जहन में रखनी है। लास्ट वन प्रॉपर्टी, यानी ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों? उसकी रीजन क्या है, ये जो रूट है ये वाला, उसकी पावर क्या होती है 1/n। जब मुझे उसको सिंप्लीफाई करना है a पावर n को, जब मैंने इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है, तो ये और ये कैंसिल होकर क्या बचेगा a के इक्विवेलेंट। तो हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं, ये n और ये n
कैंसिल आउट कर सकते। तो ये मेन 4 प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यूज करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में भी और 5 के अंदर। तो ये रूल्स या लॉ ऑफ रेडिकल्स हैं, इसको ज़हन नशीन कर लेना आपने। नेक्स्ट अब आते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। मैं ये वर्ड कम यूज करूंगा, ये वर्ड ज्यादा बोलूंगा। आपकी बुक में ये डिफाइन किया गया, ये भी हम उसको पढ़ सकते हैं। एक्सपोनेंट से मुराद होता है पावर, किसी नंबर की पावर। देखिए यहां पर a की पावर m है, n की पावर m, सॉरी a की पावर n है, एक a की पावर m और a की पावर n आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। यहां पर a जो होगा वो बेस कहलाती है और n एक्सपोनेंट यानी पावर कहलाती है, इंडिसेस। अगर बेस सेम हो, आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो और आपस में वो क्या हो, मल्टीप्लाई, तो पावर्स ऐड होती है m प्लस n। ये पहला रूल आपने याद रखना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, ठीक है। उसके बाद अगर a की पावर m की होल पावर हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, ऐड नहीं होगी। a की बेस है, उसकी पावर की आगे पावर है, जब पावर की आगे पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, तो ये बनती है हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो एक है, यूनिक है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, a की पावर n b की पावर n। इसी तरह डिवीजन में भी a ओवर b की कंबाइंड पावर n हो तो उससे दोनों को a की पावर भी n लिखा जा सकता है और b की पावर भी n लिखा जा सकता है, ठीक है। चले अब आगे आते हैं। यहां पर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। a की पावर m a की पावर n, बेस सेम है, इनकी दोनों की बेस क्या है, a है। जब बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर्स माइनस होती है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी इसके साथ। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, बेस सेम हो और डिवीजन के अंदर पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो मोस्टली हमने ये रूल्स अप्लाई करने हैं इसके अंदर। अब आते हैं किसी नंबर की बात, अब अगर बेस a हो और उसकी एक्सपोनेंट 0, बेस जो मर्जी हो, 0 ना हो, यहां पर पॉइंट आपने नोट करना, a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये 1 के इक्वलेंट होती है हमारे पास। अगर वो 0 है तो वो डिफाइन नहीं होती, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, 0 की पावर 0, वो अनडिफाइंड नंबर होता है, उसका बड़ी क्लासेस के अंदर जाके पढ़ेंगे। अगर किसी की पावर n हो तो उसको मैं नेगेटिव रेसिप्रोकल में लिख सकता हूं, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल, एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। इन रूल्स की मदद से 7 रूल्स इसके हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के और 4 रूल्स उसके हैं। इन रूल्स की मदद से मुझे क्वेश्चन नंबर 2 और 5 का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट ये है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग्स। अभी मैंने 5 पार्ट्स लिखे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, टोटल 9 पार्ट्स हैं, सबके सब सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। स्पेस कम होने की वजह से अभी सिर्फ मैंने 5 लिखे हैं, पहले इनको सिंपलीफाई करते हैं, बाद में रिमेनिंग्स को भी सिंपलीफाई कर लेंगे लिख के, ठीक है। हमने इन रूल्स की मदद से जो मैंने लिखे हैं, लॉ ऑफ रेडिकल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इनकी मदद से मुझे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस आपको बेसिक चीजों का मालूम होना चाहिए। अगर बेसिक चीजें मालूम हो गई तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है, मैंने यहां पर रीराइट कर लिया, 81/16 की पावर -3/4। अब यहां पर मेरे पास जो नंबर है उसकी कंबाइंड पावर है। जब किसी नंबर की कंबाइंड पावर हो, ज़हन नशीन करते जाए पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूं, किसी नंबर की अगर कंबाइंड पावर हो, नेगेटिव हो, तो पहले नेगेटिव साइन को खत्म करेंगे हम। वो कैसे खत्म करेंगे, इस रूल को अप्लाई करते हुए उसका रेसिप्रोकल लेंगे हम, ठीक है। यहां इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर a की पावर -n हो उसे 1/a की पावर n भी लिख सकते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम। तो फर्स्ट स्टेप, अगर कंबाइंड पावर है तो इसको मैं लिख सकता हूं 16 ऊपर चला जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा, 16/81, ठीक है। और ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। पावर को पॉजिटिव करना है पहले। अब मुझे कोशिश करनी इनको सिंप्लीफाई करना है, और इनको सिंप्लीफाई कैसे करना है, नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आप 5वीं 6ठी 7वीं में सीखते आए, प्राइम फैक्टराइजेशन उस नंबर की हमने करनी है, जो भी है। जैसे मिसाल के तौर पर पहले 16 है, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी,
2 को डिवाइड करेंगे तो 8, 2 को डिवाइड करेंगे तो 4, 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 और 2 और ये 1 आ जाएगा मेरे पास। ये प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले मैंने 16 की कर ली, बिल्कुल इसी तरह अब मैं 81 की करूंगा। जब 81 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, जो नंबर्स मेरे पास थे एक्सपोनेंट के अंदर, पावर के अंदर, उनकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली दोनों की। अब देखिए यहां पर जो 16 है, 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं। जितने फैक्टर्स हो उतनी पावर बनती है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो 2 की पावर मैं 4 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 3 की पावर भी मैं 4 लिख सकता हूं। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहां पर मैंने किस रूल को अप्लाई करना है, पावर को सेपरेट करना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये वाला रूल भी लग सकता है इसके ऊपर, ये जो लिखा हुआ है इसको कंबाइंड पावर भी कह सकते हैं। फोर्थ रूट के अंदर दोनों के साथ सेपरेट की जा सकती है, जैसे यहां पर है, जैसे मर्जी कर लें। a ओवर b की पावर n हो तो दोनों के साथ पावर्स को लिखेंगे हम। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 4, तो पहले इसकी पावर लिखेंगे 3/4 और ये आ जाएगा 3 की पावर 4 होल पावर 3/4। ठीक है, दोनों से सेम चीज है, लेकिन यहां पर रेडिकल एक्सप्रेशन है और यहां पर एक्सपोनेंट ऑफ पावर है हमारे पास। तो ये 4 और ये 4 कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर बताया था कि ये जो a की पावर n है तो ये 1 पावर n बनती है, जैसे मैंने यहां पर लिखा, तो ये n और n कैंसल आउट हो सकता है मेरे पास। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो गया, ये 4 भी कैंसल आउट। ऊपर क्या बच गया 2 की पावर 3 और नीचे क्या बच गया 3 की पावर 3। ये 4 कैंसल आउट, 2 की पावर 3 और ये 4 कैंसिल आउट, 3 की पावर 3। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 8, 2 की पावर 3, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, 3 की पावर 3 दैट इज 27। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास। अब वो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ मेरे पास, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास ये स्टेटमेंट है, मुझे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। पहले मेरे पास ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म बिल्कुल इसी के साथ मैच करती है। पावर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है। जब पावर नेगेटिव हो, कंबाइंड हो, तो पहले पॉजिटिव बनाना है पावर को। जब पावर को पॉजिटिव बनाना है तो 4 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद इन नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। यहां पे पावर तो पॉजिटिव है, जब पावर पॉजिटिव बना ले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, जैसे मैंने यहां पर 16 की थी और यहां पर 81 की थी। यहां पर मेरे पास 4 है, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 4 को डिवाइड करेंगे 2, 2 जार 4, 2 1 जार 2। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास क्या आ जाएगी 9 और आ जाएगा 3, 3 1 जार 3। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। तो इसको मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, दो फैक्टर्स हैं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और नीचे 3 की पावर 2, क्योंकि 9 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे तो दो फैक्टर्स मिलते हैं हमें, दो फैक्टर्स से मुराद पावर 2 होगी उस नंबर की, तो ये आ जाएगी होल पावर 3। अब आते हैं 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने यहां पर 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई हुई है, अब मैं दोबारा नहीं बना रहा, आप बनाएंगे नोट्स के ऊपर। तो ये आ जाएगी 2 की पावर 4। इसी तरह जब हमने 27 देखिए, 27 को यहां से अगर स्टार्ट करें, मैं बना नहीं रहा, 27 के कितने फैक्टर 1 2 और 3, यानी 3 फैक्टर्स बनेगी, मींस 3 की पावर 3। कोशिश करनी कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन रूल अप्लाई करना है। यहां पर 4 है, 4 की भी कर लेते हैं अगेन जैसे यहां पर की, तो 4 की क्या हो जाएगी 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते इस रूल के मुताबिक। ठीक है, लेकिन उससे पहले पावर कंबाइंड है, कंबाइंड भी है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये भी डिवाइड को मैं वैसे रख रहा हूं, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इस रूल के मुताबिक, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 जार 6 और नीचे 3 की पावर 2 3 जार 6 बनेगी मेरे पास। ठीक है, यहां पर इस रूल के मुताबिक। अब आते हैं, ये तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 आ गई हमारे पास। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितनी हो जाएगी 2 की पावर 4, 2 2 जार 4, पावर इसके साथ भी आनी है और इसके साथ भी आनी, दोनों होल पावर्स हैं। जब होल पावर्स होते दोनों के साथ आती है, वो याद रखें।
ये तो 3 की पावर 2 आ जाएगी। अब इसको डिवाइड को मैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे ये ऊपर और वो नीचे आ जाएगी। तो 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब देखिए जहां हमारे पास यहां पर 2 और 3 बेस सेम हो चुकी है, चाहे वो 2 है या वो 3 है। जब बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है और डिवीजन में पावर माइनस होती है। जो डिवाइड हो रही है उसे माइनस कर देंगे पावर को, जो मल्टीप्लाई होगी बेस के मुताबिक उसे पावर को ऐड कर देंगे। देखें ये और ये मल्टीप्लाई हो रही है, मैं अब कंबाइन करने लगा हूं, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, 4 + 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस रूल के मुताबिक पावर्स ऐड होगी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और जब डिवाइड हो पावर ऊपर आगे क्या होगी, माइनस होती है। तो ये 6 इसके साथ आगे क्या होगा, माइनस होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी तो पावर ऐड हो गई, ये डिवाइड हो रही थी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस बनेगी हमारे पास। ठीक है, इसी तरह 3 है, 3 वाले के साथ चलते हैं। ये बेस 2 को सॉल्व कर लिया, अब 3 बेस के मुताबिक ये 3 की पावर 6 है, ये ऊपर जाके क्या होगी, -2, ये भी ऊपर जाके क्या होगी, -3। ठीक है, 3 की बेस को 3 के साथ सॉल्व किया और 2 की बेस की पावर्स को उसके साथ सॉल्व कर लेंगे। जब ये सॉल्व कर लें तो मेरे पास क्या बनता है, ये आ जाएगी 8 - 6 × 3 और ये आ जाएगा मेरे पास 4 - 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, तो ये होता 4 × 3 दैट इज 12। तो ये फाइनल सॉल्यूशन होगा सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है अब हमने, लेकिन यहां पर डेसिमल वाला नंबर है। नेगेटिव पावर को बाद में सोल्व करते हैं, पहले इस डेसिमल वाले नंबर को एलिमिनेट करते हैं। जब मुझे इसे एलिमिनेट करना है तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.027 की पावर क्या मेरे पास, -1/3। हमें मालूम है जब हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो फिर डिवाइजर में इस डेसिमल की जगह क्या लिखते थे, हम 1 लिखते थे। आगे जितने नंबर्स हों उतने 0 लगाए जाते हैं, तो 1, 2 और 3 है, मींस 3 0 लगाएंगे हम आगे इसके, जब हम डेसिमल वाले नंबर को खत्म कर देंगे। ठीक है, जब डेसिमल को खत्म कर देंगे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो नॉन जीरो नंबर से पहले जो भी होगा उसे नहीं लिखा जाता। जैसे 0-1 को हम क्या लिखते हैं, वो 1 ही लिखते हैं। तो ये 0-0 खत्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास 27/1000 और पावर क्या मेरे पास, ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब पावर नेगेटिव है, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व किया था। ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाना है पावर को, तो 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन होगी। अब यहां पर इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करूंगा। अगर हमारे पास जितने जीरोज हों, चाहे वो 1000 हो, 100 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, जितने जीरोज होते हैं ना अगर इस नंबर 1 के साथ, उतनी पावर बनती है। तो यहां पर मेरे पास आ सकती है 10 की पावर 3। ठीक है, और जब मुझे 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो प्राइम फैक्टराइजेशन 27 की क्या बनेगी मेरे पास, तो इसको मैं 3 पे डिवाइड करने का तो करना पड़ेगा, तो 9, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1, तो 3 के 3 मल्टीपल्स हैं तो पावर 3 बनेगी। तो इट्स मीन 27 किसके इक्विवेलेंट होगा, 3 की पावर 3। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से जितने फैक्टर्स हो उतनी ही पावर बनती है हमारे पास। ठीक है, अब इस रूल को अप्लाई करते हैं। कंबाइंड पावर है, अलहदा कर सकते हैं, इसके साथ भी अलहदा कर देते हैं और इसके साथ भी सेपरेट कर देते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 3 की होल पावर क्या आ जाएगी, 1/3 डिवाइडेड बाई, इधर तो 3 की पावर 3 है तो इसके साथ भी पावर अलहदा लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों के साथ वो पावर लिखनी होती है अगर कंबाइंड पावर हो। ठीक है, अब ये और ये तो कैंसिल आउट होगी पावर। ठीक है, 10 की पावर 1 बच जाएगी यहां पर और 3 की पावर भी 1 बच जाएगी। जिसकी पावर 1 हो उससे ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास थर्ड पार्ट का। अब हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। मेरे पास फोर्थ पार्ट है, यहां पर 7th रूट है जी,
√7 है जी, यहां पे 7th रूट बोलेंगे इसे, जैसे यहां पर nth रूट होता है, यहां पर 7th रूट है। अब x की पावर कितनी है 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 और मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, लेकिन पहले इसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर x है, यहां पर नहीं है, यहां पर y मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पर y क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहे हो नंबर्स तो उनकी बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या होती है माइनस, यानी ये 14 इसके साथ जाके माइनस होगी। यहां पर z बेस सेम है, बेस सेम है, तो यहां 7 ऊपर जाके क्या होगी माइनस होगी। इस रूल के मुताबिक बेस सेम हो, डिवीजन के अंदर पावर माइनस होती है, तो पहले हम ये काम करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास वैसे ही 7 रूट और x की पावर 14 ये भी वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई ये बेस सेम है 21 की -14, ठीक है। ये रूल मैंने अप्लाई कर दिया डिवीजन्स के लिए। इसी तरह ये भी ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो मैं इसको लिख सकता हूं 35 -7 बिकॉज दोनों की बेस यहां पर सेम है z और यहां पर बेस y सेम है। अब फर्दर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये x की पावर 14, ये कितना आ जाएगा 7th रूट, और जब इसको सोल्व करेंगे y की पावर कितनी बनेगी 7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 28, ठीक है। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक्सपोनेंशियल की शक्ल में लिख लेता हूं इसे। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल की शक्ल में लिख लूं ऐसे, पावर 1/7 एक्सपोनेंट की फॉर्म में, जैसे स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया जितना रूट हो उतनी उसकी रेसिप्रोकल में पावर होती है, ठीक है। अब मैंने हर एक के साथ पावर लहदा लिखनी है। अगर पावर कंबाइंड हो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर यहां पर पावर कंबाइंड हो तो हर नंबर के साथ पावर को लहदा लिखेंगे। मैं ये रूल अप्लाई करूंगा यहां पर, तो क्या बनती है मेरे पास x की पावर 14 की होल पावर 1/7 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7 होल पावर 1/7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 28 होल पावर 1/7। जो कंबाइंड पावर थी हर एक के साथ लहदा कर दी इस रूल के मुताबिक, ठीक है। अब देखिए 7 1s are 7 2s are 7 1s are 7 1s are, ये पावर कैंसल आउट हो सकती है। 7 1s are 7 4s are, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर इधर पावर कितनी बची 2, इसको मैं लिख सकता हूं x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इधर पावर क्या बची 1, तो इसको मैं y की पावर 1 लिख सकता हूं इनटू z की पावर इधर क्या बच गई 4। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास ये बचती है। अगर क्रॉस को ना भी लिखे अल्फाबेट्स के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं x स्क्वायर y और z की पावर 4। तो ये इस पार्ट का सोल्यूशन आ जाएगा 4th पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आसान नहीं है, जरा स्टेप बाय स्टेप समझना है आपने। यहां पर मेरे पास एक तो 5 नंबर है, दूसरा 25 है। बेस के लिहाज से अगर हम देखें तो बेस हम सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो बेस कैसे बनाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। मेरे पास 5 की तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो मैं 25 के तो बना सकता हूं। 25 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो जा जाएगा 5, और जब 5 पर अगेन डिवाइड करेंगे तो जा जाएगा 1। तो 5 की पावर 2 बनती है। यहां पर भी 25 है, यहां पर भी 25 है, यहां पर भी 25 है। जहां पर 25 है पहले हम वहां पर 5 की पावर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहां पर 2 फैक्टर्स आए हैं मेरे पास। फर्स्ट स्टेप तो 5 ये एज इट इज ही रहेगा, इसकी क्या बनेगी 5 की पावर 2 n+1 जो 25 था। यहां पर भी 25 है, इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n, ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे भी आ जाते हैं इसी तरह, लेकिन यहां पर 25 नहीं है। अब जरा बात को गौर से सुनना है मेरी आपने, ये भी बेस 5 है, ये भी बेस 5 है। जब बेस किसी बेस की कोई पावर ना, उसकी पावर कितनी होती है 1। ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाला रूल अप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड अप हो जाएंगी, दोनों की पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2n
प्लस 3, ये भी साथ आएगा, ठीक है, प्लस 1। क्लियर हो गया? यानी इन दोनों को ऐड करके मैंने ये लिख दिया, बेस सेम थी। अब आते हैं इधर, 25 की फैक्टराइजेशन की है मैंने, वो मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 2 इंटू n प्लस 1। क्लियर हो गया यहां तक? अब आगे चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इस रूल के मुताबिक। अगर a की पावर m हो और बाहर मल्टीपल में होल पावर हो तो वापस से मल्टीप्लाई होती है। तो इस रूल के मुताबिक ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगा हमारे पास तो ये बनेगा 2n, 5 की पावर 2n प्लस 2, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2n प्लस 2 बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास एज इट इज, माइनस यहां पर बेस सेम है, ये वाली बेस सेम हो तो ये रूल अप्लाई करेंगे, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे मेरे पास। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2n प्लस 2, इसको मैंने सॉल्व कर दिया फर्स्ट रूल के मुताबिक, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, जब इसको एड अप करेंगे तो ये मेरे पास क्या बनता है, 5 की पावर 2n प्लस 4, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। जब इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इस रूल के मुताबिक, जो सेकंड रूल है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर n प्लस 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखिए एक चीज को गौर से देखें, ये टर्म और ये टर्म सेम है मेरे पास, ये टर्म सेम नहीं है, इसमें पावर 4 है, इसमें 2 है, 2 है और 2 है। अगर यहां से मैं 2 को सेपरेट कर दूं फिर मेरी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। अब मैंने इन नंबर्स को नहीं छेड़ना, ये एज इट इज ही रखने, अब मैंने इनको ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना। अब मैंने कोशिश करनी इस वाले नंबर को भी इस शक्ल के अंदर लेकर आना है, 5 की पावर 2n प्लस 2। मैं क्या करता हूं, इस 4 को स्प्लिट कर देता हूं, इसको मैं एज इट इज रखूंगा 5 की पावर 2n प्लस 2। सवाल आसान नहीं है लेकिन आसान बन जाएगा, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये भी टर्म एज इट इज लिख ली, ये टर्म भी एज इट इज लिख ली, लेकिन इसको मुझे इस शक्ल के अंदर लेकर आना है। वो कैसे आएगी, देखो जरा, 5 की पावर 2n प्लस, इस 4 को मैं 2 प्लस 2 लिख देता हूं अपनी आसानी के लिए, फिर आपको ये वाला नंबर मैच करता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ भी 5 की पावर 2n प्लस 2, ये जो 4 था उसे मैंने स्प्लिट कर दिया 2 प्लस 2। अब देखिए यहां पर ये पावर, ये पावर, ये पावर और ये पावर सेम है, लेकिन ऊपर से कॉमन ले सकते हैं हम, सेम नंबर को कॉमन लिया जाता है। ये आप 7th 8th के अंदर फैक्टराइजेशन का पहला रूल पढ़ चुके हैं, जब कोई नंबर सेम हो उसे कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये और ये सेम है, ये कॉमन आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2, ठीक है। लेकिन जब ये कॉमन आ जाए, इसकी जगह क्या बच गया अंदर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर भी तो बचना चाहिए जब कॉमन लिया जाता है, इधर क्या बचेगा, जस्ट 5 बच जाएगा। ये साइन क्या, माइनस, जब पूरी टर्म बाहर आ जाए, कॉमन आ जाए पूरी की पूरी टर्म, तो उसकी जगह 1 बचता है। लेकिन इधर कोफिशिएंट कोई भी नंबर नहीं था, इसके साथ तो नंबर था इसलिए मैंने 5 लिख दिया, लेकिन इसके साथ कोई नंबर नहीं है। अगर वो पूरी टर्म कॉमन आ जाए और उसके साथ कोई नंबर ना हो तो उसकी जगह हम 1 लिखते हैं। अक्सर बच्चे यहीं पर मिस्टेक्स करते हैं और उसे 0 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। अब देखिए यहां पर ये पावर सेम है, मैं इस पावर को उठा के बाहर ले आऊंगा और साथ में ये भी बाहर आ जाएगी मेरे पास, तो ये आ जाएगी 5 की पावर 2n प्लस 2, इधर से और इधर से कॉमन आएगी, ये तो कॉमन आ गई, इधर ये बच गई, तो 5 की पावर क्या बच गई, जस्ट 2 बच गई। इधर मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2। क्लियर है, क्योंकि ये वाला नंबर तो बाहर आ गया, इधर ये वाली पावर जो मैंने सेपरेट की थी 2 वो अंदर ही रहेगी बेस के साथ, बेस इसकी 5 है, बेस को नहीं हमने छेड़ना कि इधर आप बच्चे 2 लिख दें, ऐसे नहीं। अगेन ये सेम नंबर है, ये कॉमन आ चुका है, जब सेम नंबर कंप्लीटली कॉमन आ जाए उसकी जगह 1 बचता है, तो यह आ जाएगा -1। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए बहुत आसान है। ये देखिए ये सेम नंबर है, डिवीजन में कैंसिल होता है, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 3, सेम नंबर हो तो डिवाइड करने से आंसर क्या बचता है, दैट इज 1। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, कर सकते हैं हम, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट 2 स्टेप्स को हमने सिंप्लीफाई करना है। देखिए 5 - 1 क्या होता है, दैट इज 4, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये क्या आ जाएगा -1। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 24,
ये 4 के टेबल पे कैंसिल आउट है, तो 4 1 जार 4 6 जार, तो ये आ जाएगा 1/6 इस पार्ट का सोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले 4 पार्ट्स जो हमने सोल्व किए वो शॉर्ट में थे, अब आगे जो आ रहे हैं पार्ट्स वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। मैंने यहां पर रीराइट कर लिया है। अब सबसे पहले जो बेस होगी उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर 16 है, 20 है, 4 है और 8 है। पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, पहले मुझे 16 की करनी है, तो 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8, इसको अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे अगेन 2, इसको 2 पे डिवाइड करें अगेन ये 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहां पर जो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है, 4 फैक्टर्स हैं, जितने फैक्टर्स होंगे उतनी ही पावर होती है। तो मैं इसको 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब आते हैं 20 की भी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। 20 की फैक्टराइजेशन क्या होगी मेरे पास, 2 पे डिवाइड करेंगे इसे, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 10, अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5, तो ये 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है। 5 का सिंगल फैक्टर है, लेकिन जो 2 है उसके 2 फैक्टर्स हैं, उसे मैं 2 की पावर 2 की फॉर्म के अंदर लिखूंगा। जब मुझे इसे सिंप्लीफाई करके यहां लिखना है 20 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं साथ में 5, लेकिन मैं पहले 5 लिखूंगा मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2, और यहां पर 4 है, 4 2 का स्क्वायर होता है। जैसे अगर 4 की फैक्टराइजेशन करनी हो तो ये 2 इंटू 2 4 बनता है, इट्स मीन तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 2 होल पावर कितनी है 2x, ठीक है। इस 4 को मैंने 2 की पावर 2 की फॉर्म के अंदर लिख लिया। मैं बेस कोशिश कर रहा हूं सेम बनाने की हर नंबर की बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले ये तो पहले से ही ऐसे सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं। 2 की पावर x माइनस 2 आ जाएगी मेरे पास, सॉरी यहां पर 2 की पावर x माइनस 3 है स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन में, इसे करेक्ट कर लीजिए। मल्टीप्लाई बाय 8 की फैक्टराइजेशन करनी है, यहां पर 8 लिखा हुआ है। 8 के कितने फैक्टर्स बनते हैं, 1 2 और 3, यानी ये 2 की पावर 3 आ जाएगा मेरे पास, और होल पावर कितनी है x प्लस 2, यानी मैंने हर नंबर की फैक्टराइजेशन कर ली। 16 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 4, 20 को भी सिंप्लीफाई किया 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो ये हर नंबर की आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, यहां पर इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ये इसके साथ क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई होगा सेकंड रूल के मुताबिक। अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स 4x, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज 4, ये चीज आ जाएगी, प्लस पहले इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये भी एज इट इज रहेगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये यहां पर सिंप्लीफाई हो चुका है। डिवाइडेड बाय, ये तो अभी एज इट इज रखते हैं, अभी 2 की पावर x माइनस 3, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 6 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर ये और ये बेस सेम है, आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो यहां पर मैं पावर ऐड की फॉर्म में लिख रहा हूं। तो ये देखिए 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 इंटू, इनकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 4x प्लस 2 आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। नीचे भी इसी तरह करते हैं हम, नीचे क्या मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस क्या दोनों की सेम है मेरे पास, तो दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। x माइनस 3 ये ऐड हो जाएगा, x प्लस 6 आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये टर्म आ चुकी है। अब देखिए कोशिश करने की ये पावर सेम हो, पावर सेम कैसे होगी, अगर मैं इस 4 को एक स्टेप बचा लेते 2 प्लस 2 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा उसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली पावर और ये वाली पावर सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगी फैक्टराइजेशन के रूल के मुताबिक। जब कॉमन आ जाएगी तो कॉमन क्या है 2 की पावर 4x प्लस 2, ये पावर बेस के साथ कॉमन आ चुकी, लेकिन ये पावर बच गई है, 2 बची है, तो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बनेगी मेरे पास, ये प्लस का साइन होगा, ये तो कंप्लीटली बाहर आ चुकी है, बात खत्म होगी। ये साथ में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और नीचे भी इसी तरह सॉल्व करते हैं हम। जब नीचे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज
4x 2 की पावर 4x। जब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बचता है, दैट इज 3। ये चीज आ जाएगी और नीचे मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, जस्ट ये वाला नंबर बचेगा, ये 4x और ये 3 बचेगा। अब देखिए 4 + 5, इसको तो सिंप्लीफाई करके 9 आंसर आ सकता है हमारा, लेकिन ये पावर इसके साथ आगे क्या होगी, माइनस। जब डिवाइड हो ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, बेस सेम हो नंबर डिवाइड हो तो पावर माइनस होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4x + 2, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -4x, ठीक है, और +3। लेकिन यहां पर एक और काम करते हैं, जो छोटी पावर होती है उसे इंटरचेंज करना होता है। ये 4x + 2 है, 4x + 3 है, इस पावर को नीचे लेकर आते हैं, क्योंकि एक स्टेप हमें आगे जाके फिर करना पड़ सकता है। जो पावर छोटी होती है उसे ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं, ठीक है, ये आपकी चॉइस होती है। तो यहां पर मैं एक स्टेप बचाने के लिए क्या करता हूं, इस रूल के मुताबिक यहां पर ये पावर नीचे आके क्या देगी, माइनस, तो ये 4 + 5 तो बचेगा मेरे पास। साथ में डिवीजन किसकी आ जाएगी, डिवीजन में 2 की पावर 4 + 3, ये पावर नीचे आके -4 - 2, ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। इधर कितना बच गया, दैट इज 9। तो ये मेरे पास 4 + 9 सॉरी 4 + 5 9 हो जाएगा, और ये 4 4 कैंसर, 3 में से 2 को माइनस किया, 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इंप्लाइज दैट 9/2 इसका आंसर आ जाएगा 6 पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। अब यहां पर मैं 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करूंगा, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ये नीचे जो रूट दिया हुआ डिनोमिनेटर में 3, उसके मुताबिक इसका एक्सपोनेंट यानी पावर बनाने की कोशिश करेंगे किसी नंबर की। ये 4 की पावर 3 बनता है, क्योंकि बाय डिनोमिनेटर में 3 है तो अंदर मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा। तो मैंने इसे सॉल्व करना है, इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 3, पहला स्टेप तो यह -2/3 डिवाइडेड बाय, ये किसका, इसके मुताबिक बनाता हूं मैं, 3 का स्क्वायर बनता है ये, इसको मैं लिख सकता हूं -3 की पावर 3/2, सॉरी 3 का स्क्वायर की होल पावर -3/2। ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इधर से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया इधर, 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसको जरा पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, तो 1/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय, अभी सिर्फ इनको पॉजिटिव बना रहा हूं, इसको पॉजिटिव बना रहा हूं इस रूल के मुताबिक, ठीक है, इस रूल के मुताबिक ये आ जाएगा 1/3 का क्यूब, ये चीज आ जाएगी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना होता है मेरे पास 1/16 डिवाइडेड बाय 1/27, 1/16 एज इट इज। जब इसको मैं ये वाला सिंबल दूंगा डिवीजन से, जब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रिवर्स ले लेते हैं, तो 27 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ तो 27, और 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा 7th पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर जो नंबर 9 है इसकी मैं फैक्टराइजेशन नहीं करूंगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हो और बेस सेम हो तो पावर नीचे वाली ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, यानी साइन चेंज कर देती है। इसी तरह यहां पर बेस सेम है, बेस 9 है, तो ये पावर ऊपर जाके उसके साथ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगी फर्स्ट स्टेप 3 की पावर n, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -n, इसका साइन चेंज हो जाएगा, +1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इस रूल को मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया, 5th रूल को। बिल्कुल इसी तरह यहां पर बेस 9 है तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, n + 1, ये साइन चेंज करेगी, पावर -n + 1 आ जाएगा मेरे पास। क्लियर हो गया। अब यहां पर ये n और n कैंसिल आउट, इधर से ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास इधर क्या बचेगा, 3 की पावर 1 और इधर 9 की पावर 2 आ जाएगी। 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 3 × 81, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 243। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इस रूल को हम डायरेक्ट ही अप्लाई कर दे तो हमारा सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट,
नाइन्थ वाला लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। मेरे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, 5 की पावर 2 सॉरी n प्लस 3 माइनस 6 की पावर 5 n प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n और 5 की पावर n। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक इस तरह, यहां पर 2 की पावर 2 होगी तो आपका सोल्यूशन जो आपकी बुक में आंसर दिया उसी के मुताबिक बनेगा इसका। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ और इसको भी मैं यहां पर करेक्ट कर लेता हूं। अब इसके मुताबिक सिंप्लीफाई हम स्टार्ट करते हैं, हमारा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। देखिए, अब देखिए मेरे पास यहां पर 5 की पावर n प्लस 3 है, 5 की पावर n प्लस 1 है। इसमें से मुझे ये नंबर को कॉमन लेना है। कॉमन कैसे आएगा, अगर ये पावर सेम होगी, मैं कोशिश करता हूं पावर को सेम बनाने की। ये प्लस 3 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं n प्लस 3 को, n प्लस 1 प्लस 2, यानी इसको मैंने इस वाले नंबर को स्प्लिट कर दिया। जब स्प्लिट कर देंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय ये एज इट इज ही रहेगा, ये और ये मैच करेगी। अब ठीक है, मुझे कॉमन लेना, इससे पहले भी 2-3 पार्ट्स आ चुके, हमने तब भी ऐसे ही किया था। ठीक है, तो पावर को स्प्लिट कर दिया। अब यहां पर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से। कॉमन आएगा क्या, 5 की पावर n, कॉमन से मुराद बाहर आ जाएगा उन दोनों में से। ये बाहर चला गया, इधर क्या बचेगा, 9 बच जाएगा हमारे पास। ये साइन क्या आ जाएगा, माइनस, तो इधर क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन आ चुका है। ठीक, इसी तरह ये नंबर और ये नंबर सेम है, 5 की पावर n प्लस 1, ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, 5 की पावर n प्लस 1 कॉमन आ गया। ठीक है, जब ये चीज कॉमन आ जाएगी तो अंदर जो बचेगी 5 की पावर 2 बचेगी। n प्लस 1 तो बाहर चला गया, लेकिन इधर क्या बचेगी, 5 की पावर 2 अंदर। ये नेगेटिव साइन, ये तो बाहर चलेगी 5 की पावर n प्लस 1, तो इधर क्या बच गया, 6 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो और अपना सोल्यूशन आंसर निकाल लेते। तो ये आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये चीज आ जाएगी, ये पावर ऊपर जाके इसके साथ क्या होगी, माइनस होगी। इस रूल के मुताबिक दोनों की बेस सेम है तो पावर ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, छोटी वाली पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या बनेगा मेरे पास, दैट इज 5 की पावर n प्लस 1 माइनस n के बराबर। ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 में से इसको सॉरी 9 में से 4 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5। तो ये n और ये n कैंसिल आउट, 5 की पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा, 19। और जब इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो 5 के साथ कैंसिल, तो 19 आंसर आ जाएगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट का। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर आपकी बुक में जो क्वेश्चन है 2 की पावर n नहीं है, 2 की पावर 2 है, तब आपका राइट आंसर आएगा इसके मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। अब यहां पर जो मेरे पास बेसिस हैं 25, 243, 16 और 8, पहले मुझे इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 25 के तो बड़े सिंपल से होते हैं, 25 की जब मुझे फैक्टराइजेशन करनी है तो मेरे पास क्या बनती है वो, दैट इज 5 5 25, तो ये चीज आ जाएगी, यानी 5 की पावर 2 बनेगी। 243 को भी इसी तरह सोल्व कर लेते हैं। जब 243 को सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 8 और 3 1, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 27, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1, तो 3 के 5 मल्टीपल्स आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, इसी तरह 16 को भी सोल्व कर लेते हैं प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन से। तो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब लास्ट नंबर 8 है तो 8 हम यहां से ही कंपेयर कर लेंगे। चले, फैक्टराइजेशन मैंने कर ली है हर नंबर की। 25 के क्या फैक्टर्स बनते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मींस 5 की पावर 2। इसे मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2 की होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय ये 243, 1 2 3 4 5, यानी 3 की पावर 5 बनेगी। यहां पर 3 की पावर 5 होल पावर 3/5 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 16 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी ये आ जाएगी 2 की पावर 4 और ये आ जाएगा 5
बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद 8 यहां से 1 2 और 3 यानी 2 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 होल पावर 4/3। हर नंबर की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक्सपोनेंट यानी पावर वाली शक्ल में लिख दिया हर नंबर को। अब यहां पर ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, ये 4 इस 4 के साथ, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये आती है मेरे पास 125 और ये आ जाएगा मेरे पास 27, कैलकुलेटर से चेकआउट कर सकते हैं, ये 32 मल्टीप्लाई बाय 16। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 3375 डिवाइडेड बाय 512, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले जितने भी नंबर्स है पहले उनकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो मेरे पास पहले 54 है, जब मुझे 54 के फैक्टर बनाने हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी 3 पे डिवाइड होगा ये वाला नंबर, जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9, जब अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3, जब अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी इस नंबर की। अब यहां पर 27 की भी यहीं पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये इसके फैक्टर्स हैं 27 के। 9 के भी बड़े सिंपल हैं, तो 9 के भी हमें यहां से ही मिल जाएंगे। अब आते 216 इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। जब मुझे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 216 यानी 2 पे करेंगे तो ये छोटा नंबर है 0, 108 डिवाइड कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, 108 बचता है, तो 2 5 और ये 54 के ऑलरेडी हमने सॉल्व किए हुए हैं, तो यह आ जाएगा 27। जब अगेन सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा मेरे पास 3, ये 9, ये आ जाएगा 3, अगेन डिवाइड करेंगे तो 3, लास्ट में डिवाइड करेंगे तो ये वाला नंबर बनेगा मेरे पास, ठीक है। हर नंबर की मैंने फैक्टराइजेशन कर दी है। अब देखिए पहले मुझे 54 को लिखना है। 54 के वो फैक्टर्स लिखे हुए टॉप के ऊपर, जब टॉप के ऊपर फैक्टर्स लिखे हुए हैं, सॉरी 54 के फैक्टर्स क्या बनते हैं मेरे पास, जरा चेकआउट करते हैं इसे। तो वो 2 सिंपल है, सिंगल है, सॉरी 2 सिंगल है, आगे कितने मल्टीपल्स है, 3 मल्टीपल्स है, मींस 3 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या बनेगा, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख लेता हूं, तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 3। 27 के कितने बने, 1 2 और 3, इसको मैंने 3 की पावर 3 लिख लिया और इसकी पावर कितनी है 2x होल पावर, ये होल पावर क्यूब रूट के अंदर, ये वाले फर्स्ट रूल जैसे स्टार्टिंग के अंदर बताया था, तो उसको पावर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1/3, तो इसको मैं 1/3 की शेप के अंदर लिख सकता हूं। अब आते हैं नीचे, डिवाइडेड बाय 9 से मुराद क्या है, 3 के 2 मल्टीपल्स यानी 3 का स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है मेरे पास x + 1 प्लस इसको सोल्व किया 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 3 की पावर 3, और ये टर्म एज इट इज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, 3 2x - 1, ठीक है। यहां पर मैंने अभी फैक्टराइजेशन की है, जितने भी मेरे पास नंबर्स गिवन थे, 54 की थी ये उसकी फैक्टराइजेशन आ गई, जो 27 की उसकी फैक्टराइजेशन ये आ गई, लेकिन एक क्यूब रूट था उसे पावर की फॉर्म के अंदर मैंने लिख लिया ये 1/3, ठीक है। उसके बाद 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ये एज इट इज आ जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज, इसके भी फैक्टराइजेशन कर ली क्योंकि 1 2 3 फैक्टर्स बनते 2 की पावर 3, 1 2 3 की पावर 3 आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब जो बेस मल्टीप्लाई हो रही है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोशिश करते हैं साथ साथ। अब मेरे पास ये पावर इस तरह कैंसिल आउट हो सकती है, जैसे यहां पर ये कैंसिल आउट हो सकती है, ये देखिए मेरे पास 3 की पावर 3 है, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर मल्टीपल में बाहर डिवाइजर में, ये कंबाइंड हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर, सॉरी 2 × 3 की पावर 3, ये 3 और 3 कैंसिल आउट, तो इधर क्या बच गया 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब आते हैं नीचे की जानिब,
ये पावर 2 जो है 3 की, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इस रूल के मुताबिक, m इंटू एन, तो ये आपस में पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई, सेकंड रूल के मुताबिक। तो 3 की पावर 2x प्लस 2, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, और उसके बाद ये टर्म एज इट इज रहेगी 2 की पावर 3। अब ये बेस सेम है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। जब बेस सेम हो तो फर्स्ट रूल के मुताबिक पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, यानी ये जो पावर 3 है उसमें ऐड हो जाएगी हमारे पास। तो इसको मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, क्योंकि ये बेस सेम है, तो 3 की पावर 2x प्लस 1, सॉरी 2x माइनस 1 तो है, इसमें क्या प्लस करना है, 3 प्लस 3 पावर ऐड हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब नीचे आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये बेस और ये बेस सेम है, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2x प्लस 3, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी हमारे पास। ठीक, क्लियर है। अब आते हैं नीचे, 3 की पावर 2x प्लस 2, ये एज इट इज आ गई मेरे पास। इसको जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस में है, प्लस 3 है, -1 प्लस 3 दैट इज 2 बनता है मेरे पास। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2x प्लस 2। ठीक है, जितनी सिंप्लीफिकेशन हमने एक्सपोनेंट की पावर के साथ करनी थी वो हमने कर दिया है। अब नीचे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है तो कॉमन आएगा। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है तो कॉमन आ जाएगा मेरे पास। तो इधर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई, ये सेम नंबर कॉमन आ गया, 3 की पावर 2x प्लस 2। जब ये कॉमन आ जाएगा, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो उसके साथ क्या होता है 1, तो इधर क्या बचेगा, जस्ट 1 बचेगा, ये याद रखें। ये तो सेम आ गया कॉमन बाहर, लेकिन इसके साथ तो नंबर है ना, इसके साथ नंबर क्या है, 2 की पावर 3। ठीक है, इस स्टेप को गौर से समझना है कि ये दोनों में से सेम नंबर कॉमन आएगा, 3x की पावर 3 की पावर 2x प्लस 3 आ जाएगा मेरे पास, इधर 1 बचेगा इसकी जगह, जब कॉमन आएगा प्लस का साइन आएगा, 2 की पावर 3 बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये बेस सेम है, बेस सेम हो तो डिवाइड हो तो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय ये इसकी पावर, ये वाली पावर इसके साथ जाके माइनस होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 3, ये तो पहले से ही मौजूद है, ये माइनस होगी, तो ये कितनी माइनस होगी, 2x माइनस 2, क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड हो, जब डिवाइड हो तो ये वाला रूल अप्लाई करते हैं हम। तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनली 1, ये कितना बनता है 8, 2 की पावर 3 8 बनता है। यहां से ये और ये कैंसल, 3 माइनस 2 क्या बच गया 1, इट्स मीन 3 की पावर इधर क्या बच गई 1, 3 माइनस 2 पावर 1 बच गई, और नीचे 1 प्लस 8 कितना आ गया 9 आ गया। तो ये 3 मल्टीपल में सोल्व होगा, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 2/3। इसका सोल्यूशन आएगा सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। बाय मिस्टेकन मैंने यहां पर 3 लिख दिया था, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, 3 हम ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। हमने 2 और 5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर, एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड। ठीक है, अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं कंबाइंड सॉल्व करूं हर नंबर को स्क्वायर रूट के साथ, बड़ा अजीब सा लगेगा, सिंप्लीफिकेशन मुश्किल लगती है, अक्सर बाय मिस्टेकन कर देते हैं बच्चे। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, क्योंकि हमने सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाना होता है। जितनी सिंप्लीफिकेशन आसान होगी तो आपको सवाल भी आसानी से समझ आ जाता है। ठीक है, पहले मैं हर नंबर को सेपरेटली सॉल्व करूंगा। हर नंबर को जब सेपरेटली सॉल्व करना है तो यह आ जाएगा 216 की पावर 2/3। ये पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसमें रिप्लेस करेंगे, फिर 25 की पावर 1/2 को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर लास्ट में इससे। अब देखिए 216 के प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने फैक्टर्स बना लिए थे। तो फैक्टर्स क्या बनते हैं मेरे पास, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं आपकी आसानी के लिए, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 होल पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 2 की पावर 3। ठीक है, अब मैंने यहां पर ये वाली प्रॉपर्टीज को यूज करना है, a की पावर n, b की पावर n, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, क्या उसको मैं इकट्ठा कर सकता हूं, दोनों की पावर सेम है तो उसे मैं इकट्ठा कर सकता हूं। इसको मैं कैसे इकट्ठा करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वैसे ही रहेगा,
तो पावर क्या इन दोनों की 3, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, और जो बाहर वाली पावर उसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, तो यह देखिए 2 की पावर 3 बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, यानी इस प्रॉपर्टी को मैंने इस तरह कंबाइंड कर दिया, ये इस शेप के अंदर थी ये वाली वैल्यू, ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, जैसे a की पावर n, b की पावर n, उसको मैंने क्या लिख दिया, a इंटू बी की पावर n, तो इधर मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 3 की पावर 3, पावर सेम थी, इकट्ठी कर ली दोनों की, बाहर पावर उसको बाहर लिख दिया। अब ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये कितना बनता है, 2 3 जार कितना होता है, 36 नहीं होता मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूं ना, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6, लेकिन इसकी पावर क्या बच गई यहां पे 2, तो इसको क्या लिख दिया 36, यानी पहला नंबर तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है 36। अब बात है 25 की जानिब, ये तो बड़ा सिंपल सा नंबर है जी, इसमें तो कोई नहीं मसला, तो ये होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर से मुराद क्या हो जाएगा, पावर 1/2, ये इसके साथ कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ चुका। ये तो आसानी से, मसला इधर था नेगेटिव सॉरी डेसिमल वाले नंबर के साथ। इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए, जब मुझे इसे सोल्व करना है 0.04 की पावर -3/2, अब देखिए जब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है तो मुझे डेसिमल को पहले रिमूव करना पड़ेगा, तो डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 0.04, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 इसकी जगह आ जाएगा, आगे जितने नंबर्स होंगे उतने 0, तो होल पावर क्या आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, हर नंबर को सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं, तो इधर 4 बच गया, इधर कितना बच गया, 100, 4/100, तो ये पावर क्या होगी, नेगेटिव। अब इस पावर को मुझे पॉजिटिव बनाना, जब पॉजिटिव बनाना, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 100/4 की पावर 3/2। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। जब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना हो पावर को, तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम, तो ये इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये मेरे पास आ जाता है 25 की पावर 3/2 आ गया मेरे पास। ठीक है, जब 25 की पावर 3/2 आएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या बचता है वो, तो वो आ जाएगा मेरे पास 25 की क्या बनती है फैक्टराइजेशन आगे, 5 का स्क्वायर की पावर 3/2, 100 को 4 पे डिवाइड किया तो 25 का किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और ये 2 और 2 कैंसिल आउट, तो इधर आ जाएगा 5 की पावर 3, दैट इज 125, जब कैलकुलेटर से इसे चेकआउट करेंगे हम। ठीक है, अब इसमें रिप्लेस करते हैं, देयरफॉर 1 बिकम्स, मैंने इसलिए सेपरेट किया है क्योंकि मुझे हर एक के साथ बार बार स्क्वायर रूट लिखना पड़ना था। इस नंबर की वजह से इसकी कैलकुलेशन ज्यादा है, इसकी छोटी सी थी, इसकी भी छोटी सी थी, लेकिन इसकी कैलकुलेशन ज्यादा थी, तो इसलिए मुझे यहां पर इस नंबर को पहले सेपरेटली सिंप्लीफाई करना पड़ा। अब देखिए, इसमें रिप्लेस करते हैं हर नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर, जब स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, इसको सोल्व किया तो आंसर कितना आया था, 36। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 5। अगर मैं इसको इसी शेप के अंदर लिख लूं, अगर ये ना भी लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसके 5 की पावर क्या लिख लूं, 3, और इसे 3 का क्या लिख लूं, स्क्वायर लिख लेते हैं 36, जैसे मर्जी कर लें, ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 6 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर आ गया, और ये 5 की पावर 3 आ चुकी मेरे पास। ठीक है, 3, तो ये एक पावर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगी 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट होंगे तो मेरे पास 6/5 इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा इस पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट एंड फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है मल्टीपल ऑफ 2 फैक्टर्स की फॉर्म के अंदर, तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करके अपना रिजल्ट ड्राइव करना है। कैसे लेके चलेंगे, मेरे पास सिंपल वे ये है कि अगर यहां पे मैं क्यूब का फार्मूला जो हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर जाके पढ़ेंगे, ठीक है, इधर मैं लिख भी देता हूं कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, बिकॉज x³ प्लस y³ किसके इक्विवेलेंट होता है, x प्लस y, और x² माइनस xy प्लस y का स्क्वायर। ये फार्मूला अगर यूज कर ले तो मेरा आंसर जल्दी मुझे मिल जाएगा। देखिए, ये 2 फैक्टर्स मल्टीपल की फॉर्म है, ये इसके साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स, ये कितनी टर्म्स है, 1 2 और 3, ये भी कितनी 1 2 और 3, ये साइन भी मैच कर रहे हैं, यानी ये फार्मूला अगर हम अप्लाई कर लें तो इस शेप के अंदर मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है। इस फैक्टर को मैं वैसे रख देता हूं, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर
3। इसको मैंने ऐसे रख लिया। अब ये मेरे पास है, इधर तो x प्लस वाई था ना, इसको तो मैंने चेंज नहीं किया, इसको वैसे ही रहने दिया। अब मुझे x का स्क्वायर चाहिए, यानी इसका स्क्वायर, ये जो 2 है ना इसका, ये वाला, इसको बाहर में स्क्वायर की फॉर्म के अंदर लिख लेता हूं। 1/3 का ये स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। स्क्वायर बन गया माइनस x वाली टर्म ये होनी चाहिए a की पावर 1/3, ये जो लिखी हुई है, ये b y वाली टर्म है, तो ये वैसे ही आ जाएगी b की पावर 2/3। अब मुझे y का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बनाना है, यानी इसका स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर इसको मैं 2b की पावर 2/3 का स्क्वायर बना लूं इस शेप के अंदर, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को बस मैंने चेंज किया, बाकी टर्म्स मैंने वैसे ही लिखी रहने दी हैं। ये जो 2 था इसका बाहर स्क्वायर की फॉर्म के अंदर लिख लिया, ये जो पावर 4 थी इसे भी मैंने स्क्वायर सेपरेट कर लिया। 2 2 क्या होता है, वो 4 ही बनता है मेरे पास, ठीक है। अब देखिए ये मैच कर रहे हैं इस फार्मूले के साथ, ठीक है। इनको और इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास क्या बनता है, x³ y³, यानी x³ और प्लस y का क्यूब। अब मुझे x और y वाली टर्म रिप्लेस करनी है। अब x ये वाली नंबर है a की पावर 1/3 और ये वाली टर्म कौन सी, y की b की पावर 2/3। तो यहां से ये 3 और 3 कैंसिल, यहां से ये 3 और 3 कैंसिल, तो फाइनल मेरे पास क्या आ गया, a प्लस बी की पावर 2। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा लास्ट पार्ट का। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है क्लास 9th की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगी उसमें हम 1.3 के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे।